सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सत साहेब। आप सभी देशवासियों को गुरु रविदास जी के परम भक्त एवं संपूर्ण चमार समाज के मसीहा बाबू जगजीवन राम जी की 112वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी के बारे में बताएंगे। बाबू जगजीवन राम जी का जन्म 5 अप्रैल सन 1908 को ग्राम चांदवा, जिला शाहाबाद, राज्य बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सोबीराम, माता का नाम वसती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गृह जनपद में ही हुई। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा आरा टाउन स्कूल से उत्तीर्ण करी। इन्होंने इंटर की परीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करी। इन्होंने स्नातक की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करी। इनकी शादी सन 1935 में इंद्राणी देवी से हुई थी। इनके 2 बच्चे मीरा कुमार और सुरेश कुमार हैं। बाबू जगजीवन राम जी का राजनीतिक जीवन देश की राजनीति में आकाश मंडल पर 50 वर्षों तक सूर्य की भांति चमकता रहा। बाबू जगजीवन राम जी अपने कड़ी मेहनत, संगठन शक्ति, कुशाग्र बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता एवं कुशल नेतृत्व के कारण एक साधारण परिवार से उठकर भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। बाबू जगजीवन राम जी के राजनीति का आगाज कलकत्ता से ही हुआ। कलकत्ता आने के पश्चात इन्होंने 6 महीने के अंदर कलकत्ता में एक विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और बाबू जगजीवन राम जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उनका समर्थन किया। वर्ष 1934 में कलकत्ता के विभिन्न जिलों में संत रविदास जयंती मनाने के लिए अखिल भारतीय रविदास महासभा का बाबूजी ने गठन किया। बाबूजी 28 साल की उम्र में ही सन 1936 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य चुना गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी डिप्रेस्ड क्लास लिंग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए। बाबू जगजीवन राम ने देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। वे कई बार जेल गए और काल कोठड़ी में आजादी के लिए यातनाएं सही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार में बाबूजी भारत सरकार में मंत्री बनाए गए। वे लगातार 33 वर्षों तक देश के कृषि मंत्री, सूचना एवं प्रसार मंत्री, खाद्य मंत्री, रेल मंत्री
रक्षा मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान रहे। आपने अपने नेतृत्व में सन 1956 में देश में छुआछूत विरोधी कानून बनाकर चमार समाज पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों को समाप्त करने का कार्य किया। आपके रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें आपने देश को कुशलता पूर्वक जीत दिलाकर एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाखों सैनिकों को बंदी बनाया। ये सब आप ही की क्षमता का बखान करता है कि आप इतने छोटे से परिवार में जन्म लेकर भी आपने इस समाज को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कराई। सन 1975 में चमार समाज के लिए आवासीय एवं कृषि भूमि के पट्टे देने का कार्य किया। आपने चमार समाज को नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था करवाई। बाबू जगजीवन राम गुरु रविदास जी के परम भक्त थे। उन्होंने बनारस में 80 घाट पर गुरु रविदास मंदिर बनवाकर अपनी भक्ति का परिचय दिया है। बाबू जगजीवन राम जीवन भर हिंदू विचारधारा से जुड़े रहे और कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आपका मानना था कि हमारी समस्याओं का समाधान धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। इसके लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी थे और जीवन भर रविदासिया धर्म को मानते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया बाबू जगजीवन राम जी के जीवन के बारे में कि उन्होंने जीवन भर इस जाति के उत्थान के लिए कार्य किए और इस जाति को एक नई पहचान दिलाई। इसी तरीके से हम सब लोगों को इनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी जाति का, अपने समाज का, इस देश का विकास करना चाहिए। इसी के साथ सभी को सतनाम सत साहिब। जय गुरु रविदास।